क्या सभी को प्रेम की तलाश नहीं है? क्या ध्यान से अधिक व्यक्ति को प्रेम की तलाश नहीं है? नहीं, व्यक्ति को न ध्यान की तलाश है न प्रेम की तलाश है। व्यक्ति को बस आनंद की तलाश, प्रसन्नता, अकारण प्रसन्नता को ही आनंद कहते हैं। प्रेम हो या ध्यान, वो उस आनंद की ओर ले जाने के माध्यम भर है। तुम सोचो, अगर तुम आनंदित ना हो रहे हो, तुम्हारे अंदर वो ब्लिसफुलनेस ना आ रही हो, तो क्या तुम प्रेम करना चाहोगे? तुम प्रेम पूर्ण होना चाहोगे? तुम ब्लिसफुल नहीं हो पा रहे हो, आनंद नहीं आ रहा हो तुम्हारे अंदर, तो क्या तुम ध्यान करोगे? तुम कुछ भी करोगे ही नहीं। चाहे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हो, कुछ पाने की आकांक्षा हो, कोई भी आकांक्षा हो, उसके पीछे एक ही तलाश, प्रसन्नता। तुम प्रसन्न होना चाहते हो। जो जो सकारण प्रसन्नताएं हैं वो बिखरने लगती, इसलिए ही हम आनंद शब्द का भारत में उपयोग करते हैं। जो अकारण प्रसन्नता, जीवन ही अपने आप को अनुभव करने के लिए अनेक अनेक रूपों में फैलता है। कोई भी कार्य के लिए नहीं करता। तुम भोजन करते हो, भोजन भी इसीलिए करते हो क्योंकि भोजन से तुम प्रसन्न होगे, स्वस्थ होगे, तो प्रसन्नता अनुभव कर पाओगे। तुम कुछ लिखो, पढ़ो, तुम कोई सृजनात्मक काम करो, कुछ भी करो, क्या काम केवल काम के लिए ही कोई करना चाहेगा? तुम बहुत अच्छे गायक हो, अगर तुम्हें तुम्हारे गायन से आनंद नहीं मिलता, तुम तब भी गाना चाहोगे? तुम टेप रिकॉर्डर होना थोड़े चाहोगे कि बस वो बज रहा है। मशीन नहीं हो तुम। मशीन में तो तुम उसको ऑन कर दो, वो बजती चली जाएगी, उसको कोई अनुभव नहीं हो रहा। मनुष्य कोई भी कार्य ऐसे नहीं करता। प्रेम का गुणगान बहुत किया जाता है, लेकिन प्रेम बहुत कम समझा जाता है, बहुत कम जाना जाता है। हमारे पास, मैंने हमेशा ये कहा कि डिक्शनरी सीमित है, तो हम एक ही भावदशा के लिए एक शब्द का ही उपयोग कर लेते हैं। बहुत सारी रेंज बहुत बड़ी होती है। जैसे प्रेम, जीसस जैसे सद्गुरु यहां तक कह देंगे कि प्रेम ही परमात्मा है, लव इज गॉड या गॉड इज लव। बहुत ऊंची छलांग। लेकिन तब प्रेम से उनका वही मतलब नहीं होता जो प्रेम से हमारा मतलब होता है। उनका फिर प्रेम से मतलब बहुत विस्तृत हो जाता है। उनका प्रेम से मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट से ही हो जाता है। अब प्रेम और एनलाइटनमेंट का क्या रिश्ता है? एक प्रेम है जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित होने पर हम अनुभव करते हैं। जीसस जैसे सद्गुरु जिस प्रेम की बात करते हैं, वो पूरे अस्तित्व से संबंधित हो जाने का नाम है वही। लेकिन जब तुम उस विराट से संबंधित हो गए, तो प्रेम कहा जा सकता है उसको, लेकिन वो हमारे ही अर्थों में प्रेम नहीं है। आमतौर से हम जिस प्रेम को जानते हैं, वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमारे
भीतर आनंद की तलाश ही है। और हमारे अंदर एक अजीब सी चीज ये है कि आनंद के अणुओं से हम बने हैं। योग इसीलिए हमारे अंदर एक आनंदमय कोश की बात भी करता है, ब्लिस बॉडी। ब्लिस बॉडी अर्थात हमारे अंदर कुछ ब्लिस जैसा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम उसको खोजेंगे कैसे? हम उस चीज को खोज ही नहीं सकते जिसका हमें अनुभव ही नहीं। क्या खोज सकते? तुम उस चीज की तलाश भी कैसे करोगे जिसका तुम्हें कोई अनुभव ही नहीं? असंभव। तो अगर हम किसी चीज की तलाश कर रहे हैं तो इसका इतना ही मतलब है कि कहीं हमारे अंदर किसी गहरे तल पर उसका अनुभव होना चाहिए। इसी को योग और तंत्र कहता है कि आनंद के अणुओं से हम बने हैं। ब्लिसफुल बॉडी, द मोस्ट इनर कोर। अब चूंकि वो है इसीलिए उसकी तलाश भी है। और प्रेम में क्या होता है? जैसे कि मैं भी कहता हूं, प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम में हम संबंधित होना चाहते हैं, ध्यान में भी हम संबंधित होना चाहते हैं अपने आप से। प्रेम में भी हम अपनी सीमा का विस्तार कर रहे हैं। हम अपनी शरीर और मन की कैद में हैं और फिर हम किसी से मिलते हैं जिसको हम कहते हैं कि उस व्यक्ति से मुझे प्रेम है। 1 से 2 से 10 से कितनों से भी हो सकता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति ही, अगर एक व्यक्ति ही हम बढ़ाएं तो हम अपने शरीर और मन की सीमा का विस्तार कर रहे हैं। फिर इसी सीमा का विस्तार व्यक्ति अलग अलग रूपों में करता है। तलाश उसकी भी वही है, आनंद की। और आनंद की तलाश पूरी होगी जब सीमाएं गिर जाएंगी, यानी असीम। अब असीम की जहां तक बात है तो हमारे अंदर असीम होना चाहिए, वो बाउंडलेसनेस होनी चाहिए, उसकी पहचान भी होनी चाहिए, तभी उसकी तलाश होगी, अन्यथा क्यों होगी? तो हमारी चेतना जो है वो असीम ही है हमारे अंदर, और हम उसके माध्यम से ही हर चीज खोज रहे हैं। हमारे अंदर इसीलिए एक बड़ा दोहरा काम चलता है, सीमा का बनाना, क्योंकि सीमाएं हमें थोड़ा कंफर्ट देती हैं। कमरा बनाया तो सीमा बनाई, कुर्सी पे बैठे तो सीमा बनाई, हर चीज में सीमा ही है। लेकिन लगातार सीमा में असीम को खोजना, बाउंड्रीज में बाउंडलेसनेस को खोजना, ये इंसान की दुविधा भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, और यही उसका तरीका भी है आगे बढ़ने का। इसीलिए कुछ भी करे वो तुरंत आगे जाना चाहेगा। प्रेम भी सीमा विस्तार है। फिर तुम देखो कि कुछ भी कोई कर रहा हो, धन इकट्ठा कर रहा हो तो धन से भी सीमा का विस्तार। तुम पैदल चलते हो, फिर छोटी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारा शरीर ही बन जाती है। कुछ लोगों का तो इतना बन जाती है कि स्क्रैच गाड़ी पे लगे तो उनके दिल पे ज्यादा लगता है। वो तुम्हारा शरीर बन गई। अब धन के माध्यम से भी व्यक्ति उसको बड़ा करना चाहेगा, अपना सीमा विस्तार। कोशिश असीम की है, घर बड़ा करना चाहेगा, और कोई अंत नहीं है इस चीज का। कितना भी किसी को तुम दे दो, लोग पूछते हैं क्यों, अंत क्यों नहीं आता? वो कभी नहीं आएगा जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान को नहीं उपलब्ध हो जाता, सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं चला जाता, अर्थात अपने चेतना के असीम जगत में प्रवेश नहीं कर जाता। वो चलता रहेगा। तुमको एक जमीन का टुकड़ा चाहिए, फिर और जमीन चाहिए, तुम पूरी दुनिया के भी ओनर बन जाओ, पूरी दुनिया के मालिक बन जाओ, तो तुम चांद तारों पे जाना शुरू कर दोगे, उधर जाना शुरू कर दोगे। एक चांद तारा कब्जे में आ जाए तुम्हारे तो फिर आगे जाना शुरू कर दोगे। रुकोगे कहीं नहीं, कोई कहीं रुकता नहीं और रुकेगा भी नहीं।
क्योंकि यही स्वभाव है, यही गुणधर्म है। हमारी कोशिश होती है कि रुक जाए व्यक्ति, लेकिन वो रुकेगा नहीं। इसीलिए संसार में इतने युद्ध होते रहे। युद्ध जब प्रेम और ध्यान का अभाव हो जाता है, यानी कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरह से अपनी सीमा का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो जमीन का विस्तार, लड़ाई लड़के अपने राज्य की सीमा का विस्तार करो, विस्तार करते चले जाओ। कोशिश वही है। मौलिक रूप में प्रेम और ध्यान में भी हम वही तलाश रहे हैं। उसके अलग अलग रूप हर जगह फैलेंगे। तो एक चीज जो प्रश्न में पूछी गई है उसको बहुत स्पष्टता से ध्यान रखेंगे कि प्रेम जिसे हम अभी जानते हैं वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए तुम सब कुछ करोगे। इसीलिए अगर आनंद खो जाए तो प्रेम भी तत्क्षण खो जाता है। तुम किसी स्त्री, किसी पुरुष के बहुत प्रेम में हो, तुम उसके लिए अपनी जान दे देना चाहते हो क्योंकि तुम उसके साथ आनंदित हो। फिर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम उसके साथ आनंदित ना रह जाओ तो तुम उसकी जान ले लेना चाहोगे और तत्क्षण तुम अलग हो जाना चाहोगे कि प्रेम के लिए थोड़े रह रहे थे तुम साथ में। प्रेम तो एक उपकरण था, तुम आनंद के लिए साथ में रह रहे थे। और फिर आनंद और गहरा हो जाए तो शांति जैसा हो जाता है। शांति गुणधर्म एक ही है। शांति ठहरा हुआ आनंद है, और जिसको हम प्रसन्नता जानते हैं वो सक्रिय आनंद है। उसमें तरंगें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, प्रसन्नता जैसी। तो इसलिए अपने प्रेम को लेकर कभी कंफ्यूज मत हो कि प्रेम बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी आनंद और शांति। तो मौलिक काम हमको अपनी आनंद और शांति पर ही करना है। वो जब हमारे अंदर पैदा होगी तो प्रेम का अर्थ भी पूरा होगा, ध्यान का अर्थ भी पूरा होगा। ध्यान का खाली खाली कोई मूल्य नहीं है। यानी क्या कोई ऐसा ध्यानी होगा जो ध्यान किए चला जा रहा है, किए चला जा रहा है और आनंदित नहीं हो रहा, तो वो रुग्ण हो जाएगा, मेंटली इल हो जाएगा। एक वक्त पर तुम आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, ध्यान की जरूरत खत्म हो गई, ध्यान तुमने छोड़ दिया। संबंधों में भी जब तुम आनंद और शांति से भरे होते हो, तुम प्रेम के बारे में सोचते भी नहीं। कभी खोजना इसको, कभी टटोल कर देखना। जैसे ही आनंद और शांति की कमी होती तुम्हारे अंदर, तुम प्रेम को तलाशना शुरू कर देते हो।